हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्यार बरसाने के लिए। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बराबर हमें कमेंट करके बताएँ कि और क्या आपको जानना है और किस पे हम आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराएँ, किस सब्जेक्ट पे। इसका भी आप लोग हमें सवाल पूछिए ताकि हमें एक आइडिया मिले और आपको वो चीज़ें हम आप तक पहुँचा सकें। आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो भी आपके पॉन्ड कल्चर के लिए है। और पॉन्ड कल्चर में दूसरा जो एक नुकसान को फ़ायदे में बदलने वाली बात है, आज उसी सब्जेक्ट पे है। पहला जैसे हमने आपको बताया कि तालाब में घोंघे, सीपी और शंख बहुत हो जाने की वजह से किसानों का बड़ा नुकसान होता है, ख़ास करके प्लैंटान का, जो कि ज़ूप्लैंटान और फ़ाइटोप्लैंटान्स को पूरी तरह ये नष्ट कर देते हैं। फ़ीड वगैरह का बहुत नुकसान होता है। उसके लिए ब्लैक कार्प मछली पाल कर फ्री में आप कैसे मुनाफ़े को और बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इसी श्रेणी में दूसरा हमारा जो टॉपिक है, वो है चीतल मछली का फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, चीतल मछली एक कार्निवोरस फिश है, जो कि नदियों में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्रा, हुगली और आपके गंगा नदी में। और ये सौभाग्य से यूपी का स्टेट फिश है दोस्तों, सिंबॉलिक फिश है हमारा। और चीतल मछली जो है, उसका जो एक सबसे बड़ा जो गुण है, वो फ़ीड नहीं खाती। वो आपका बाज़ार का फ़ीड नहीं खाती। वो छोटे-छोटे मछलियों पे और मछलियों के अंडे को और ख़ास करके वो लाइव फ़ीड ज़्यादा पसंद करती है। जो तालाब के जोंक, इंसेक्ट वग़ैरह, इन पे वो ज़्यादा निर्भर करती है। छोटे-छोटे टैडपोल जो होते हैं, मेढक के बच्चे होते हैं, जो आपके तालाबों में बहुत भर जाते हैं, उनको ये बहुत तेज़ खाती है। तो इस तरीके से अपना ये जीवन यापन करती है और बहुत ही हाईली ग्रोथ की मछली है दोस्तों। अगर इसको पर्याप्त फ़ीड अगर आपके तालाब में मिले, तो वो मछली साल भर में 4 से 5 किलो तक भी हो जाती है। बशर्ते डेंसिटी का आपको पूरा-पूरा इसका ख़्याल रखना है और ग्राउंड मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ग्राउंड मैनेजमेंट से मतलब है यहाँ पे बॉटम को अच्छी तरीके से क्लीन करना, उसका ट्रीटमेंट करना, टॉक्सिमार वगैरह का प्रयोग, इन सब का प्रयोग। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है कि चीतल मछली का नेचर क्या है। चीतल मछली दोस्तों पूरी तरीके से कार्निवोरस है और सिर्फ लाइव फीड लेती है। छोटी मछलियों और टैडपोल, मेढक के बच्चे और इंसेक्ट, जोंक, इन सब पे ये पूरी तरीके से करती है। तो और इनका ग्रोथ बहुत फास्ट है। 1 साल में ही ये 3-4 किलो तक की हो जाती हैं। और इसका पालन करने के लिए जो पॉइंट आउट करने वाली बातें हैं दोस्तों, सबसे पहला चीज़ आता है डेंसिटी। डेंसिटी हम कितना रखें? इसका मोनोकल्चर ज़्यादा प्रेफ़र करने लायक अच्छा नहीं है। अगर क्लब कल्चर में करेंगे तो बहुत अच्छा है, उसका एक अलग आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। जैसे हम रोहू कतला का जब फार्मिंग करते हैं, तो हमारी रोहू कतला मछलियाँ खा पी के एक जगह सुस्त पड़ी रहती हैं। ज़्यादा वो उछल-कूद नहीं करती। उस तालाब में जहाँ पे ज़्यादा वेव्स नहीं है, ज़्यादा करंट नहीं है या बड़ी वाटर बॉडी है तो ठीक है, उसमें करंट रहता है, विंड फ्लो की वजह से उसमें हवाएँ बहुत तेज़ चलती हैं तो लहरें उठती हैं, तो उसमें उनका जो ग्रोथ होता है बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ वो एक जगह जो है स्टैंड बाई में ज़्यादा देर तक पड़ी रहती हैं, इसीलिए नेटिंग बार-बार कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप चीतल मछली का पालन करते हैं, तो ये पुलिस मछली का काम करती है। ये मछलियों को दौड़ाती बहुत है, काटती नहीं है, दौड़ाती बहुत है, इसलिए इसको पुलिस मछली भी कहीं-कहीं कहते हैं। तो और फ़ीड की तलाश में इधर-उधर ये बहुत ज़्यादा भटकती है। तो उस तालाब में अगर इसको आप पालन करते हैं तो रोहू कतला का ग्रोथ भी बहुत अच्छा आएगा। और जो अनवांटेड फिशेज़ हैं जैसे आपका चाइनीज़ कार्प वगैरह के बच्चे हो गए, बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करती है। तिलापिया के बच्चे हो गए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो नहीं खा सकते। छोटे-छोटे बच्चे 2 इंच, 3 इंच के बच्चे बहुत 2 इंच से कम तक का बहुत अच्छा सा ये इनटेक करती हैं। तो अगर ये सब अनवांटेड बच्चे हैं, देसी कुछ पुट्टी वगैरह भी होती हैं, बहुत तेज़ खाती हैं। तो दूसरा जो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको डेंसिटी का जो ध्यान रखना है। डेंसिटी का आपको जो ध्यान है, वो अगर 1 एकड़ में अन्य मछलियाँ हैं और उसमें अगर आप 200-300 तक डालेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से ये सस्टेन करेंगी, बहुत अच्छा ये ग्रोथ देंगी और 3-4 किलो तक हो जाएँगे। क्योंकि चीतल के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, चीतल मछली को लोग सुन तो लेते हैं, डाल देंगे किसी के कहने पे 3000 4000,
मगर जब उसका आउटपुट निकलेगा तो आपको 500 से ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो ये है कि एक तो चूंकि इसका नेचर कार्निवोरस है, तो जब इसको फीड नहीं मिलेगा आपके तालाब में, आपको जो फीड नहीं मिलेगा, चूंकि ये बाहर का फीड खाता नहीं है, तो फीड नहीं मिलेगा तो ये एक दूसरे को ही खा जाएंगे। तो नतीजा आपका जो रिजल्ट आएगा वो लॉस में जाएगा बहुत। इसलिए आपको डेंसिटी बहुत अच्छे से ध्यान रख के रखनी है, यानी कि 300-500 डालेंगे तो आपको 4 साढ़े 400 तक मिल जाएगा, और 5000 डालेंगे तो शायद वो आपको 1500 मिल जाए। इसलिए डेंसिटी बहुत मायने रखती है। 1 एकड़ में आप अगर अन्य मछली हैं तो 300, 400, 500 तक जाइए। उसमें आपको, क्योंकि इनको पूरा फूड मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर फीड इनको उपलब्ध नहीं हो पाया तो आप वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यही कल्चर में लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 4 किलो 5 किलो की एक मछली हो गई तो मैं 5000 डाल दिया तो वो 15000 बन गई। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो सिवाय लॉस के आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि आप अपने लॉस को कन्वर्ट कर रहे हैं फ़ायदे में। तो वो जो फीड आपके तालाब में अनवांटेड है, जो बच्चे हैं छोटे-छोटे अनवांटेड फिशेज़ और मेढक के बच्चे, जोक वगैरह, उनको ही खा के इनका जीवन यापन होता है। तो ऐसे में आपको इतना उपलब्धता होनी चाहिए फीड की, जो इनको पर्याप्त मिल सके। किस मछली के साथ पालना चाहिए इसको? रोहू, कतला के साथ पालिए, मृगल को माइनस करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। और तिलापिया के साथ आप कल्चर करिए, मगर तिलापिया के साथ कोई और एक फ़िश और ऐड कर दीजिए, ताकि जब तिलापिया के छोटे बच्चे तो ये खा लेती है, मगर उसके बच्चे जब साइज़ में थोड़े बढ़ जाते हैं, 100 लाइन तक या उसके ऊपर तक, तो ये उनको नहीं खाती, क्योंकि उनके काँटे जो है डेवलप हो जाते हैं, तो उनमें इनको थोड़ी समस्या हो जाती है। तो देसी मछलियाँ अगर कुछ हैं, या फिर चाइनीज़ कार्प वगैरह है, या जापानी पुट्टी वगैरह है, या और भी देसी भाषा में जो आपकी बहुत सारी ब्रीडिंग करने वाली मछलियाँ हैं, वो उपलब्ध हैं, तो बहुत अच्छे से ये पलेगी और आपकी तालाब भी साफ़ रखेगी। तो आप इसका जो है कल्चर इस तरीके से डेंसिटी के हिसाब से करिए, और इन मछलियों के साथ करिए। अन्य मछलियों के साथ ये नहीं, किसी मछली को ये काटती नहीं है जैसे कि रूपचंद मछली काटती है, तो ये चीज़ है। तीसरा जो पॉइंट करने वाली बात है दोस्तों, ग्राउंड का जो है ट्रीटमेंट। तो समय-समय पे आपकी लाइमिंग मस्ट है, क्योंकि ये ग्राउंड में रहना पसंद करती है, अपना फूड, भोजन वगैरह वहीं खोजती है ज़्यादातर। तो आपको ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा रखना है, लाइमिंग करना है, टॉक्सिमार वगैरह का जो H2S इन्हिबिटर हैं, या हार्मफुल गैसेस को सक करती हैं, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल, यूका फ्रेश या फिर टॉक्सिमार का प्रयोग आपको बराबर करना है, और सैनिटाइजिंग वगैरह भी बराबर करना है। तो बॉटम का जो स्लज है वो डिकम्पोज़ होगा और अच्छी तरीके से वहाँ पे ये मछली अलाइव करेगी। और इसमें जो पॉइंट करने वाली बातें हैं दोस्तों, वो यही है कि जब इस मछली को आप प्लांट करेंगे, तो उसके पहले फूड का होना बहुत ज़रूरी है। लोग गलती यही करते हैं कि पहले चीतल मछली ले आएँगे, इसके बाद उनके फूड का इंतज़ाम करेंगे। दोस्तों, ये अगर ये 3-4 दिन तक अगर इसको सही से फूड नहीं मिला, तो फिर ये फीडिंग से बहुत भागती है। फिर आप इसको, इसकी आरती उतार डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, फिर ये खाएगी नहीं। इसलिए शुरू में ही इसको फीड मिलना ज़रूरी है। तो जब आपकी मछलियाँ, छोटे बच्चे तालाब में तैयार हों, तभी आप इस मछली का कल्चर करिए, तो इनको फीड पहले से उपलब्ध होगा और ये अच्छे से इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये गलती कभी मत करिए कि पहले आप चीतल मछली डाल दीजिए और फिर इसका इंतज़ाम करिए, ऐसा नहीं होगा, तब इसमें आप फेल हो जाएँगे। तो ये इतनी सारे पॉइंट्स की बातें हैं, जो आपको ध्यान देने की बात है। और एक चीज़, चूँकि बॉटम में ये ज़्यादा रहता है, तो डीओ लेवल भी थोड़ा-सा मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विद एरिएशन है कोई पॉन्ड, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये सस्टेंड करेगी। वेब्स वगैरह वाली तालाब में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, क्योंकि नदी की जेनेटिक है, वहाँ पे ये इनके जीन में है कि ये बहाव में, वेव्स में ज़्यादा ग्रो करती है। तो अगर उसमें किसी तालाब में अगर आपका एरिएटर है, तो बहुत अच्छा-सा ग्रोथ करेगी। बस इतना सा ही आपको ध्यान देना है, इसकी फीडिंग का, इसके लिविंग स्टाइल होने के नाते, इसका फीड का जो है व्यवस्था, बॉटम ट्रीटमेंट और डेंसिटी, इतना ध्यान रख लेंगे तो इस मछली में बाकी कुछ नहीं करना है। मुफ्त में आपको ये फ़ायदा दे जाएगी, कुछ भी नहीं खर्च करना है। जहाँ पे आपको इतना हाई वैल्यू फ़िश को बहुत सारा चारा खिलाना होता है, वहाँ पे आपको इसको कुछ भी नहीं खिलाना होता है। ठीक है दोस्तों? थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।